हमारे पूर्व आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के महान आचार्य श्री सच्चिदानंद, उन्होंने उन सभी व्यक्तियों के मंगल के लिए उन सभी व्यक्तियों के जिनसे हम कहते हैं कि हरिनाम नहीं करना, वो लोग काउंटर भी नहीं दबाएंगे। ठीक है महाराज को माला दिखता है काउंटर से ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वो मुझे नहीं पागल बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं। ऐसा ध्यान से सुनना। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज क्या कर रहे हैं? हम लोगों के मंगल के लिए ये उपदेश दे रहे हैं। क्यों? बोलते अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, मतलब अधिकार प्राप्त हुए बिना कोई अपने आप को सिद्ध समझने लगता है। जैसे वृंदावन बोलते ही आंखों में पानी आ जाता है। ब्रज पानी आ गया आंखों में। और हरिनाम कितना करते हो? शून्य। मन ही मन कर लेते, माला में क्या है? ऐसा यहाँ बता रहे, अधिकार ना लभिया, अधिकार प्राप्त किए बिना सिद्ध देह का जो लोग कल्पना करने लगते हैं, उससे क्या होगा? विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभाव, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में उनका बुद्धि भ्रष्ट होने के अलावा और कोई पारमार्थिक उन्नति उनके जीवन में नहीं हो सकता है। इसीलिए भजन के मार्ग में आया हुआ जितने भी साधक होते हैं, उन लोगों को सावधानी से भजन करना होता है। तभी जो श्री कृष्ण का वह अष्टकालीय लीला, उसका स्फूर्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर हम भगवान के अष्टकालीय लीला को अनुभव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? यहाँ पर बता रहे हैं। उसी को, वही भजन प्रणाली हमारा भजन का रहस्य है, जिसको हमें इस कार्तिक के अंदर विशेष रूप से चिंतन करने के लिए आदेश दिया गया है। ऐसा बुद्धि विपर्य हो जाए, फिर उसके बाद अपने आप को गोपी समझने लगेंगे। चलो माताओं का स्त्री भाव है तो वो समझते हैं, थोड़ा बहुत सहज भी लगता है, लेकिन आदमी भी अपने आप को गोपी समझकर घूमने लगते। बरसाना में, वृंदावन में बहुत मिलते हैं। अभी एक व्यक्ति, रोहिणी नंदन नाम था, नंदन को उठा दिया, रोहिणी बन गया वो। क्यों? वो गोपी है, इसलिए उसने अपने हार्मोन्स चेंज करवा लिए। ऐसा गोपी मतलब औरत शरीर या औरत भाव को लेकर के नहीं बोल रहे। गम पिबती इति गोपी मतलब इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि को के अमृत को पान कर रहे हैं, वो गोपी होते। गोपी मतलब ऐसा, इसलिए बोलते विपर्य बुद्धि, बुद्धि के अंदर
क्या होगा? विपर्य हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी उससे हमें बचा रहे हैं। क्यों? भजन प्रणाली ऐसा है। जब आप अष्टकालीय लीला चिंतन करेंगे, जब आप सुनेंगे, देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंजे नाना रव कराइला, आहा शुक्रशाली पद्य सुनी उठे राधा नीलमणि, साथी ने देखी हृष्ट है। अब अपने आप को वृंदा देवी के कुंज में हम लोग देखने लगते हैं, मधुर रस के रसिक देखने लगते हैं। लेकिन यहां बता रहे अधिकार ना लगिया, ऐसा तब क्या होगा? अनंत सृष्टि होगा। साधक ऊपर भी जाए और उसके जीवन में अनंत का सृष्टि भी ना हो, उसके लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने भजन रहस्य का रचना करके साधना में क्रमोन्नति का शिक्षा हमारे आगे उन्होंने रखा। ऐसा यहाँ क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं तमाम गुणों का भंडार किसको कहा गया? यहां पर बताया भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर किसको बताया? बोलते भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म में जिसने कपट छोड़कर आश्रय ग्रहण किया उसी को यहां पर बता रहे हैं कि गुण निधि। ऐसा कपट रहने से नहीं चलेगा, नास्तिकता रहने से नहीं चलेगा। कपट मतलब मैं भगवत प्रेम को तो मानता हूं, लेकिन उस प्रेम प्राप्ति का उपाय श्री नाम का साधन, नियम का पालन, इसको तो मैं मान नहीं सकता। वही कपट मतलब भगवत प्रेम जो उसको चाहिए, लेकिन उस प्रेम प्राप्ति का जो साधन प्रणाली है वो नहीं चाहिए। ऐसा वो सब कपटी मतलब जो भक्त को नहीं मानता है, जो गुरु वैष्णवों को नहीं मानता है, और दूसरा वो व्यक्ति जो कि भजन प्रणाली को नहीं मानता है, वो सब कपट के अंदर ही आते हैं। ऐसा वो ठीक नहीं जी। पूरा दिन हरिनाम चलता है, पूरा दिन जिसका हरिनाम चलता है उसके जीवन में कलेश कहाँ हो सकते हैं? और अगर कलेश है भी उसको अनुभव कहाँ पे होंगे? क्यों? क्योंकि भगवान खड़े हैं। ये तो पूरा दिन हरिनाम की बात कर रहे हैं। एक दिन में केवल 3 लाख हरिनाम करते थे हरिदास ठाकुर। जब उनको भी कोड़े पड़ रहे थे, भगवान जाकर उनके पीठ में चिपक गए, बैठ गए, ताकि सारे कोड़े भगवान को लगे, हरिदास ठाकुर को ना। और ये परम भक्त संख्या रहित होके नाम करते हैं, मन से पूरा दिन लगे रहते हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भी दरिद्र उनका जाता ही नहीं। क्यों? ये मैं इसलिए इस तरीका से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर का कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। पब्लिक प्रोग्राम है नहीं, इसलिए जो लोगों ने माला उठाया वो लोगों को सावधानी से भजन करना चाहिए। पूरा जीवन कोई नहीं बोलेगा काम बन जाएगा करता रहे, काम बन जाएगा करता रहे। अपने आप को प्रेरणा देना होगा और भगवान के लिए भगवान की आराधना करना होगा। मेरा काम में नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ हो या ना हो, एक दिन श्मशान में रात जरूर हो जाएगा।
उसके लिए नाम करने की जरूरत भी नहीं, वो तो बैठे बैठे हो जाएगा। एक बात खूब नाम करते, लेकिन रिजल्ट आता क्यों? क्योंकि कपट साधन करते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर, कोई बात बदजीव है स्वभाव, लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर उपदेश देकर हम लोगों को उस कपट त्याग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। चाय छोड़ दिया, कप का छोड़, चाय बना सरदर्द हो रहा है, उनको लगता है गुरु जी को तो दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन उनको क्या पता, हमने सुना था कि तुम जब गुरु जी के आगे ड्रामा करते हो, मुझे बोला था मेरे बड़ों ने, तो तुम सोचोगे कि गुरु जी को पता नहीं चलेगा। बोलते कोई बात नहीं, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे कि उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन नुकसान तुम्हारा ही है। इसलिए हमेशा किसी के सामने कपट करना, गुरुदेव के आगे ट्रांसपेरेंट रहना, ये मुझको सिखाया था मेरे बड़े गुरु भाई ने। मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा। तीर्थाश्रम के अध्यक्ष आचार्य हैं परम पूज्यपाद भक्ति प्रसून मधुसूदन गोस्वामी महाराज, मेरे बड़े भाई है, उन्होंने सिखाया, बचपन में सिखा दिया जब मैं मठ में आया। बोलते तुम्हारा दोष गुण किसी को लेना देना नहीं, लेकिन गुरु जी के आगे कपट करेगा, जीवन में कभी आगे नहीं जाएगा। मैंने कोशिश किया, सफल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी यहां तक लाके बिठाया ऐसा। तब सुना सीखा, आज ये मैं अनुभव भी करता हूं। करो कपट, हमारा क्या नुकसान है, जो करेगा उसका नुकसान। श्री भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ उपदेश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गुणनिधि कौन है? जो भगवान के श्री चरणों में कपट छोड़कर आश्रय लेता है, ऐसा। वहां पे भी बता दिया, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा। अरे जिसके अंदर भगवान के प्रति रुचि ही नहीं, भक्ति ही नहीं, उसमें महान गुण कहां से हो सकता है? अगर महान गुण नहीं है तो क्या करता है वो बोलता मनोरथेन असतो धावता वही। वो मन के रथ पे बैठकर कहां जा रहा है? अपने ही जीवन को अनर्थ की तरफ लेकर के जा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर दयालु है ना, बचाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, मत जा बेटा उधर, इधर चल ऐसा। क्योंकि भगवान का नाम का आभास मात्र ही क्या करने वाला है? बोलते जीवन के अंदर के तमाम अनर्थ और अज्ञान को ध्वंस करने, अपने अज्ञान से हमें स्वयं निवृत्त होने की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों में आश्रय लेने मात्र से उनका नाम का प्रकाश पूर्ण रूप से उदित भी नहीं हुआ है, श्री नाम, उसी से हो जाएगा। वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा। जब जीवन मुक्त हो गया, उसके जीवन में अनर्थ कहां? ऐसा श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस बात को बतला रहे। परम पावन कृष्ण तहार चरण, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों की कैसे करना है? निष्कपटे श्रद्धा सहकर भजन। क्या करना है? बोलते निष्कपटता के साथ और श्रद्धा युक्त होकर कर भजन, भजन करना। परम पवित्र भगवान के दिव्य चरणों का आराधना निष्कपट होकर श्रद्धा के साथ, ऐसा। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अभिप्राय है सुदृढ़ निश्चय।
भगवान का सेवा करने पर, श्री कृष्ण से संबंधित सेवा कर्म को करने पर बोलते सर्व कर्म कृत है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ये श्रद्धा है। और ये भी बोलते लोग हमारे श्रद्धा है, हमारे जितनी श्रद्धा है। और हमारे आचार्य श्रद्धा की परिभाषा में बतलाते सुदृढ़ निश्चय, फर्म डिटरमिनेशन। ऐसा जैसे हमारे आचार्य कहते मारे भी राख भी जो इच्छा, आप मुझे मारना चाहते हैं मार डालो, कोई बात, बचाना चाहते हैं बचा लो, कोई बात। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं और मेरी प्रीति आपका पूर्ण अधिकार है। ऐसा ये सूत्र निश्चयात्मक भाव। क्या करना है? कृष्ण सेवा कि और कोई मेरा जीवन का कर्तव्य है ही, मेरा जीवन का कोई अन्य उद्देश्य कुछ, प्रभु आपकी सेवा ही मेरा जीवन का सार है, सर्वस्व। एक भक्ति विनोद ठाकुर जी हमको बतला रहे हैं, बोलते ऐसे सेवा कृष्ण का करना होगा। ऐसे ओ नवरात्रि माता का थोड़ा कर लेते, गणेश जी वो भी कर लेते, वो नाराज ना होते, ये नाराज ना होते, साईं बाबा नाराज ना होते। जाते हो कोई कोई चोरी चोरी साईं बाबा के पास, ये बात है। एक भक्त के घर में था 30-40 साईं बाबा की मूर्तियां, फोटो। मैं ही जाके सब लेके आया वहां से, किसी को दे दिया, बहुत बड़े व्यक्ति को दिया वो बाद में। ऐसा क्या यहाँ बोल रहे हैं? निष्कपटे श्रद्धा सहकर भजन, जहार नाम सूर्याभा से अंतरे प्रवेश, ध्वंस करे महापाप अंधकार नाश। जिनका नाम का आभास मात्र से, कैसे मतलब जैसे सूर्योदय होने से पहले अभी सूरज दिखता नहीं और अंधकार भी रहता नहीं, हल्का हल्का जैसे लगता है कि सुबह उठ रहा है। बोलते नाम का इस प्रकार का आभास, मतलब वो देखने से पता चलता है कि सुबह होने वाला है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है, उसको अरुणोदय काल कहते हैं। ऐसा जब वृंदा देवी देख लेती अरुणोदय काल हो गया, अभी तो सुबह हुआ नहीं, फिर भी वो देख रही है कि और थोड़ा हुआ तो सूरज उदित हो जाएगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करके उठा रही कि उठो चलो। ऐसा इसी प्रकार से नाम का जब उदय होने के पूर्व जो अनुभूति है, बोलते उसी से क्या होगा? बोलते ध्वंस करे महापाप, महान पाप जितने भी उन सबको ध्वंस कर देती है। और अंधकार नाश, हमारे जीवन के अंदर जो है अंधकार, मायाग्रस्त होने के कारण, मायाबद्ध होने के कारण मोहग्रस्त अवस्था जो कि अंधकार में अवस्था, कृष्ण सूर्य सममाया अंधकार, ऐसा वो जो अंधकार है, वो मोह उसको ध्वंस कर देता है। इसीलिए बोलते हैं क्या करना हो, यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, यह ते भजन क्रमे लीलार उद्गम। ये शिक्षाष्टक के माध्यम से क्या बोल रहे हैं? भगवान के लीला का क्रम को वर्णन किया गया है। समझ कैसे आएगा? यहाँ के भजन क्रमे लीलार उद्गम। इसको क्रम से जब हम भजन करने लगे तब जाकर के कृष्ण लीला का
प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होगा। ऐसा नहीं है तो होगा नहीं। यहां बता रहे प्रथम श्लोक भज किच्युदिन द्वितीय श्लोके ते तवे हौत प्रवीण। बोलते पहले क्या करना होगा? पहले श्लोक का भजन करना होगा। कई ऐसे होते हैं, आज हरिनाम होता है, 2 दिन बाद आके बोलते हैं प्रेम तो होता नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, परमाराध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म, उनसे मैंने पूछा, महाराज जी बोलते हैं हम तो भक्त ही नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप कौन से रस के रसिक हैं, मुझको जानना है। कल को कोई पूछेगा, सेवक हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला आप बता दो मुझे। कोई नहीं था कमरे में, मैं और महाराज जी के। बहुत सीरियसली जाके इस बात को पूछा। मुझे हमेशा हमेशा के लिए दिल में बैठ गया। ऐसे जवाब दिया महाराज जी ने। महाराज बोलते देखिए हम तो भक्त ही नहीं हैं। बच्चों, हम तो भक्त का सेवक बनने का कोशिश कर रहा, बस रस तो है ऐसा। 63 ईयर्स मठ में रहने के बाद प्रभुपाद जी के महान महान विभूतियों का जो शिष्य हैं, उनका सेवा करने के बाद, श्रीमठ का सेवा करने के बाद, अपने गुरुपाद पद्म का सेवा करने के बाद महाराज श्री के मुख से ये थे शब्द। और एक महाराज जी से पूछा था, तब तो मैं छोटा ही था, ऐसे ही जाके पूछ लिया था। वो हमारे गोकुल महावन मठ के पूर्व इंचार्ज थे, 2005 में अप्रकट हुए थे। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति प्रेमिक साधु गोस्वामी महाराज जी उनका नाम था। बहुत महान संत हैं, इतने महान संत हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था गोकुल महावन रोया था। जिस गली के अंदर नंद भवन जाने के रास्ते में जहां जहां भी वो जाते थे सेवा के लिए, सब्जियां लेने, लोगों से मिलने, भिक्षा करने, कुछ भी करने, उनका नाम राधा विनोद ब्रह्मचारी था। वो लोग बोलते विनोद बाबा चला गया। गोकुल महावन रहता, इतने महान संत हैं। हमने उनको प्रणाम करके पूछा, महाराज आप कौन से रस के हैं? बोलते रस वो क्या होता है? ऐसा पूछा उन्होंने सबसे पहले तो। ऐसे हैं ये महात्मा। और जो भजन नहीं करता, 2-4 माला करने वाला होता है, 4 दिन बाद आके बोलता है हमको तो रस तो मिला नहीं। और 60-60 साल भजन करने के बाद जो परम रसिक वैष्णव महान आचार्य, वो कह रहे हैं रस क्या होता है, हम तो भक्ति नहीं बना। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? रति मंजरी लीला के अंतर्गत। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कांत रस तो मेरे कल्पना से भी परे है। मैं तो साक्ष्य तक चिंतन करने के लिए ठीक समझता हूं, लेकिन मेरा प्रणाम तो दास्य में ही है। ऐसा ये अनाधिकारी व्यक्ति कहीं अपना परमात्म नष्ट ना कर ले, उसके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भजन रहस्य दिया और उसमें क्रम बताया कि तुम शिक्षास्तक के अनुगत में चलो, तब जाकर के कृष्ण लीला का उदय तुम्हारे जीवन में होगा। बच्चा 500 बार ऐसा नहीं लिखेगा तो उसको ऐसे करने से ए होता है, ये भी नहीं समझ में आएगा, है ना। इसलिए जो भाषा हम जानते हैं उसको सीखना पड़ता। 3-4 भाषा को हम पहचान सकते, फिर भी जिस भाषा को नहीं पहचानते
उसके लिए फिर उसको सीखना है तो फिर ऐसे करो, 20 बार लिखो, ऐसे। इसलिए यहां अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? यही शिक्षास्त्र के कहे कृष्ण लीला क्रम। शिक्षास्त्र के माध्यम से कृष्ण लीला क्रम को बता रहे हैं। इसीलिए इसका भजन हमें दृढ़ता के साथ करना होगा। यहां बताया सबसे पहला क्या है? प्रथम श्लोक भज किचुदिन। सबसे पहले पहला श्लोक का भजन करना होगा कुछ दिन। और कुछ दिन कितना? वहां पर बता दिया, जब तक उस श्लोक के अंदर बताई हुई चीजों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन आनंदांबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ऐसा भगवान का दिव्य नाम कीर्तन, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन की जय। कृष्ण कीर्तन करना मतलब कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि सभी करना होगा। ऐसा तब जाकर के शुरू होता है। कहां से? चेतो दर्पणम मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। ऐसा धूली है, कपड़ा मारने से चला जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चिपक गया, पानी डालो, थोड़ा सा ऐसे करने से निकल जाए। लकड़ी वगैरह है, संभाल के काटने से चला जाएगा। लेकिन वज्र है ऊपर, वो बोलते हैं उसको तो ब्लास्ट करना पड़ता है। और ये जो चित्त को मार्जन करने के लिए जहां बताया जा रहा है, उसके ऊपर जो गंदगी चिपका हुआ वो तो वज्र से भी ज्यादा भयंकर है। वज्र को तोड़ सकते, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे? उसको कैसे तोड़ेंगे? इसीलिए आप बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन का जय हो, जिसके प्रभाव से वो टूटेगा। एक दिन में हो जाएगा। इसीलिए बोला प्रथम श्लोक भजो किच्चुदेन। मतलब नियम लेकर संख्या युक्त होकर के श्री राम को करना होगा। ऐसा मन से कर लेता हूं, दिन में कर लेता हूं, रात को कर लेता हूं, नहीं चलता ऐसा। नियमित रूप से हमारे आचार्यों ने भी संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। षडगोस्वामी अष्टक में आता है, षडगोस्वामियों ने क्या किया? संख्या युक्त होकर के नाम को किया। इतना हरिनाम करना ही है। एक दिन दो दिन नहीं, जब तक कि चित्तरूपी दर्पण का मार्जन नहीं होता। अगर वो नहीं हुआ तो आप समझ लेना बाकी के जो पीछे के वस्तुएं वो भी नहीं होगा। इसीलिए भव महादावाग्नि जो है, ये संसार रूपी महान जो अनल है आग, इसका शमन नहीं हो रहा है। ऐसे संसार का दुख क्यों नहीं जाता? इसी भक्ति बड़ा अद्भुत है। केवल मात्र भक्ति के साधन के पद पे आया हुआ एक साधक भजन करते करते अपने जीवन के अंदर से क्लेश शांत कर लेता है। और इतना ही, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, उसके साथ तो गलत होता ही।
क्लेशाद नियमित रूप से एक व्यक्ति के द्वारा भगवान का श्री नाम श्रवण कीर्तन मनन आदि करने पर उसके जीवन में बहुत अंतर आएगा। उसका शुरुआत कहां से होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। भवमहारावाग्नि निर्वापन, फिर उसके बाद संसार का क्लेश, उसको संसार का क्लेश लगेंगे। जीवन बीत जाने के बाद भी लग रहे हैं तो साधन का डोज बढ़ाने चाहिए। जैसे बीमारी ज्यादा होता है तो डॉक्टर भी डोज बढ़ाता है, जैसे डायबिटिक होता है तो उसको इंसुलिन बढ़ाता है। ऐसे हम भी बहुत भयंकर रोगी हैं। कौन सा रोग है? संसार का रोग के द्वारा ग्रस्त हो चुके हैं। उसके लिए हमें नाम का डोज को बढ़ाना चाहिए। जब बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी। ऐसा तो इसलिए यहां पर बोल रहे भव महादावाग्नि निर्वापन, शांत हो जाएगा। इतना ही नाम करते करते जो आनंद का अनुभूति है, हरिनाम एक असाइनमेंट नहीं होता कि रोज इतना नियम रखा तो इतना मुझे करना पड़ेगा। माला पकड़ा ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद साक्षी माला बार बार देखता रहता, ऐसा नहीं। हरिनाम एक असाइनमेंट नहीं है, वो एक जीवन है। ये अनुभव होने लगेगा। क्यों? नाम करते हुए आनंद का अनुभव होता रहेगा। एक एक नाम को करते हुए व्यक्ति को इतना आनंद का अनुभव होने लगता है कि वो अगला नाम करने के लिए उसके अंदर की उत्सुकता और बढ़ता चला जाता है। ऐसा जैसे 1000 कमाने वाले को लगता है कि 2000 हो जाए, 2000 वाले को चल 10 हो जाए। और क्या, अभी तो टारगेट 4200 करोड़ का है, 1-2 करोड़ नहीं। उसके बाद भी जो है, गुरुजी से सुनता था हमेशा, 10 वाले को 100, 100 वाले को 1000, 1000 को 10,000, 10,000 को लाख, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद इंद्र का पद चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश नहीं, स्वर्ग का अधिपति। उसके बाद ब्रह्मा का पद चाहिए। ऐसे इनका कभी अंत है ही नहीं। ऐसा क्यों? एक तरह से देखते हैं तो उसके अंदर रुचि दिखता है भोग में, और परमात्मा में जिसका रुचि अनुभव होने लगता है, श्री नाम में रुचि जिसका होने लगता है, वो एक नाम करने के बाद और आगे बढ़ जाता है। क्यों? इतना आनंद आ रहा होता है नाम में। ऐसा वैसे ऐसी स्थिति अपने अंदर आना होगा, अपने अंदर लाना होगा। ये कब आएगा? बोलते इसको करने से आएगा। द्वितीय श्लोके के तवे बहुत प्रवीण। तब क्या होगा? जब व्यक्ति दूसरे श्लोक के लायक बनेगा। क्या है दूसरा श्लोक? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रात्मिका नियमित स्मरणेन एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं निहतानि नानुरागम्। हरिनाम की माला ये साक्षात कृष्ण है। माला सिर्फ माला नहीं, वो नाम प्रभु का विग्रह स्वरूप ही माला है। अलमारियों में रखो, ड्रार में रखो, बहुत देर तक दर्शन भी ना करो,
तब योग्यता आएगा इस बात का। क्या भगवान कितने दयालु हैं। अनेक लोकेर वांछा, अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के लोग, उनकी चाहते अलग अलग प्रकार की। इसीलिए भगवान ने कृपा करके अपने अनेक नामों को विस्तार, उस विस्तरित जो श्री नाम है उनके अंदर समान रूप से शक्ति भी संचालित करती। ये सब समझ में आ रहा है। ऐसा जो नास्तिक होते हैं वो बोलते हैं हरिनाम करने से क्या होगा। जो भक्त है ये बात बोलता नहीं है, लेकिन जब तक उपलब्धि नहीं होता तब तक ये भाव तो रहता है, हरिनाम कर कुछ होगा कि नहीं बदन। किसी ने बोला कुछ और कर लो, शायद वो करने से काम बन जाता, हरिनाम करने से होगा कि नहीं पता नहीं। वो तो नास्तिक है, वो अलग तरीका से सोचता है। ये भक्त है, ये अलग तरीका से सोचता है। लेकिन जिसको उपलब्धि हुआ उसको ही समझ में आता है कि परम दयालु है नाम, तुम दया सागर, तभी के प्राणी, संसार के जीवों का त्राण करने के लिए प्रभु आपने इस संसार के अंदर अवतार ग्रहण किया, नाम रूप से अवतार ग्रहण किया। शकल सकत देवी नाम है, तो आपने कृपा करके इतना शक्ति नाम में संचारित कर दिया अपना। किया तो किया, साथ में प्रभु ग्रहण राखई नाही काल विचार, इस नाम को ग्रहण करने के लिए कोई देश काल नियम इत्यादि कुछ भी नहीं रखा। इतना दया आपका। कब होगा? चित्त दर्पण जब मार्जन होगा। किसके कृपा से? बोलते गौर सुंदर की कृपा से, जिन्होंने नाम प्रचार किया। स्वयं भगवान कृष्ण प्रेमावतारी सचिनंदन गौरहरि श्री नाम का प्रचार किया करके नाम के अंदर ही सब कुछ निक्षिप्त कर, समाविष्ट कर। इसीलिए बोल गया नाम के अंदर आपने सब शक्ति दे दी और कोई नियम भी नहीं रखा, कोई समय का नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु देख पा रहे। दुर्दैवम, मेरा दौर्भाग्य है। क्या है दुर्भाग्य? नाम में अनुराग हो ही नहीं रहा। नाही जन बल नाम में अनुराग मोह, नाम में मेरा तो अनुराग नहीं हो रहा, प्रीति नहीं हो रहा। और वो व्यक्ति, उस व्यक्तित्व को अंदर से दुख का अनुभव होगा। भगति विनोद चित्ते दुखे विभोर, ऐसा। हमारा एक गुरु भाई है, आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात। अब तो वो और भी आगे है भजन में। वो इंफोसिस में काम करता था। आज से 20 साल पहले 40,000 उसका तनख्वाह था, और आज वो उसी कंपनी में रहता, इतना सीनियर हो जाता और 5-6 लाख से कम उसका सैलरी भी नहीं होता, और किसी देश में या विदेश में प्लेसमेंट भी होता। बहुत अच्छा पोजीशन था। कंपनी वालों ने स्पेशल बोला कि जॉब मत छोड़, तब भी जॉब छोड़ दी हरिनाम लेने के बाद। पूछा किस लिए छोड़ दिया भैया जॉब? बोलते माला करने को टाइम मिलता नहीं। मैं ऐसा देखता नहीं है, हरिनाम वगैरह करने के लिए टाइम मिलता नहीं। इंफोसिस है, आप तो जानते हैं इंफोसिस में कैसे भी छोड़ते हैं, इसीलिए जॉब ही छोड़ दिया। अब घर वालों को क्या बोलेंगे? घर वाले तो ये चीज समझते नहीं। सीधा बोला मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। उनको लगा अच्छा है, बढ़िया, लड़का आगे पढ़ना चाहता है।
उनको तो पैसा नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए बच्चा सेटल हो लाइफ। 3 लड़के, तीनों ही अच्छे पढ़े लिखे, 7,000 के स्टाइफंड पे IIT पवई में रहकर PhD करने लगा। क्या दिमाग खराब था? नाम में रुचि ऐसा ही होता है, गुरु वैष्णव में शरणागति ऐसा ही होता है। 4 साल का PhD को 5 साल लगा के किया। क्यों? क्योंकि हर शनिवार को कीर्तन करता था, लड़कों को इकट्ठा करके, और अपने स्टाइफंड में से और जो पीछे के सेविंग्स में से सब्जियां लाओ, ये लाओ, वो लाओ करके खुद बना के, क्योंकि सब जूठा कर देंगे, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, खुद बना के कीर्तन करके, हम लोग भी जाते थे कीर्तन करने, और उनको खिला जगह साफ करके, फिर अपना बर्तन धो के, ना जाने दुनिया भर का काम करके 4 साल का PhD को 5 साल में निपटाया। और वहां से कुछ लोग भक्त भी बने, गुरुजी से हरिनाम भी लिया। क्यों आदमी ऐसा हो जाता है? क्योंकि नाम प्रभु का कृपा, गुरु कृपा। उसके बाद अच्छे जॉब मिले थे, फिर PhD होल्डर है, पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई नौकरी नहीं लिया। पुणे में आके डव केमिकल्स में काम करने लगे। कोई क्यों? बोलते हैं दूर रहने से गुरुजी का दर्शन तो होगा नहीं, बार बार आ नहीं पाऊंगा, इधर तो जब चाहिए तब चला जाओ गुरुजी के पास। ऐसी कौन सी गोली खिलाए गुरुजी ने? नाम, भगवान का नाम और अपना प्रेम। भजन करने से ही व्यक्ति को अनुभव होता है कि वास्तविकता में गुरुदेव ने मुझको क्या दिया। वो भजन किया इसलिए उसको अनुभव। जो भजन नहीं करता उसको लगता है गुरुजी भी तो हमारे जैसे इंसान है, मर गया। ऐसे भजन से अनुभूति आता है, भजन से उपलब्ध, नाम प्रभु का कृपा से ऐसा। और उसके बाद जब गुरुजी की सेवा के लिए जरूरत था, वो नौकरी भी छोड़ दी। ऐसे कैसे आदमी हो? भजन हरिनाम की कृपा से, गुरु कृपा से। गुरुदेव कृपा कर भी दे, भगवान कृपा कर भी दे, ऐसा नहीं कि उस पे कृपा है हम पे नहीं, हर एक के ऊपर कृपा है। लेकिन हमारा बुरी आदत है, हम कई लोग, मतलब आप नहीं, मेरे जैसे करते, गुरुजी करते, भजन तो करना नहीं, माला तो ठीक से करना ही नहीं। क्या मिलेगा जीवन में? कुछ नहीं। वो सिर्फ फेसबुक अपडेट तक रह जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस तक रह जाएगा। क्या बता? तब जाकर के दूसरे श्लोक के अंदर व्यक्ति प्रवीण होगा, मतलब उसका अधिकार होगा प्रवेश करने का। जो भी वो गुरु भाई का नाम बोला मैंने, वो अभी संन्यास आश्रम में प्रवेश किया और हमारे बहुत प्रिय है। उसका नाम है पूज्यपाद भक्ति सुहृद परमाद्वैती महाराज, उनका नाम है। बहुत अच्छे संत हैं, वैष्णव। पुराने लोग उनको अच्छे से पहचानते हैं प्रसाद प्रभु के नाम से। तो यहाँ पर बताया 4 श्लोके क्रमशः भजन पक पक बोलते क्या कर रहे हैं। उसके बाद 3रा श्लोक, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तने यदि, कृष्ण कीर्तन पहचान, अधिकार चाहिए। तो बोलते 3री चीज को कभी भी भूलना नहीं। त्रिनादपि सुनीचैन करोरपि सहिष्णा हमारी नमान देन कीर्तन सदा। ऐसा अपने आप को हमेशा घास के तिनका से भी नीचे समझना होगा। ऐसा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पेड़ बड़ा होता है, जो पेड़ फलने लगता है, वो अपने आप से झुकता है,
विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या है, पराविद्या, भगवत संबंधी ज्ञान, वो स्वतः ही दैन्य हो जाता है, उसके अंदर दीनता आ जाता है। ऐसा दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा, उसके अंदर दीनता आता है। दूसरे को देख के लगता है कि ये अच्छा वैष्णव है, मैं तो भक्त बन नहीं पाया। ये एक ऐसा क्रम है जिसका आरंभ में बता दिया कि चेतो दर्पणार्जनम, जिसका चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो गया, वो व्यक्ति के अंदर कभी भी नकारात्मक भाव आ ही नहीं सकता। चित्त दर्पण का मार्जन के पूर्व जो कह रहा है लाभ तो होता नहीं है, ये सब नकारात्मक दृष्टि है। भजन में नकारात्मक होने से नहीं चलता है, भजन में आशावादी होकर चलना पड़ता है। आशावादी, अवश्य रक्षिणे कृष्ण, प्रभु मेरा रक्षा करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मेरा मंगल करेंगे, इस बात का आशा रख के चलना पड़ता है, तब लाभ होता है। यहां बताए तृणादपि सुनीचे, घास के तिनका से भी अपने आप को छोटा समझना होगा। तरोरपि सहिष्णु, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। बोलते जैसे पेड़ के ऊपर आदमी मार रहा होता है, वो बदले में अपना फल ही देता है। वो उल्टा पत्थर को पकड़ के मारता है, वो क्या करेगा? बदले में अपना फल ही देगा। बोलते ऐसे बनना है। और क्या बोलते? अमानी न मानवे, बोलते अमानी होना पड़ता है। खुद मान का आशा नहीं करना कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाली पॉलिसी नहीं चलता यहाँ। Whether you respect me or not, I shall always respect. क्यों? कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जानी, सभी के अंदर भगवान का अधिष्ठान है, तो हम किसको घृणा करें? आचार्य लोग अगर किसी का निंदा करते हैं तो वो व्यक्ति का निंदा नहीं करते हैं, उसके अंदर का अवगुण का निंदा करते हैं। ऐसा हम उस अवगुण के कारण उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। क्यों? हम उस व्यक्ति को और उसके गुण अवगुण को अलग नहीं कर पाते। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते, इसीलिए कई बार लगता है वो आदमी इतना खराब है, लेकिन पता नहीं क्यों संत लोग उनको प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा दर्शन उनका दर्शन में अंतर होता है। जो हो क्या बोल रहे हैं? अमानी न मानते, खुद मान की आशा नहीं करना है कि दूसरा मेरा सम्मान करे, दूसरा मेरा आदर करे, दूसरा मुझे पूछे। मैं आया, मुझे तो उसने पूछा भी नहीं, तुम है कौन? ऐसा कई लोग होते हैं, इसे बड़े विचित्र है। हमको तो पूछा ही नहीं, क्यों पूछेगा भैया? अब हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे होंगे, मेरे लिए कौन ऐसा कुर्सी डालेगा यहाँ? मैं भी उधर ही कहीं कोने में बैठा हुआ होऊंगा। अब मैं बोलूं कि मुझे तो कोई पूछा नहीं, क्यों पूछे? माफ करना, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि भजन करना है तो इसी तरीका से आगे चलना पड़ता है। कब तक लोग बोलते रहेंगे, कब तक वैष्णव बोलते रहेंगे? कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, चलो करते रहो करते रहो। ऐसे हम कहीं अपना उत्साह कम ना कर ले, इसीलिए गुरु वैष्णव हमको प्रेरणा देते हैं। लेकिन शर्म तो हमको खुद को आना चाहिए कि जीवन भर में इन्हीं चीजों के लिए रोता रहूंगा। कभी एक दिन भगवान के आगे, भगवान के लिए मेरे आंखों से अश्रु आएगा कि नहीं? ऐसा वो ना साधन है।
यहाँ पर बताया अमान नहीं करना, मान की आशा नहीं करना, दूसरे को मान दो, सामने वाले को। क्यों? कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जान सर्व, हर एक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अधिष्ठान है। इसीलिए हर एक का सम्मान इस भाव से करना है कि सब में तो भगवान है, भगवान का अंश है। ऐसा बोलते वो वाली अवस्था अपने अंदर लाना होगा। ऐसा वो कब आएगा? जब दूसरे श्लोक का हम अधिकारी बनेंगे। इससे पहले नहीं आएगा। इसके पूर्व में हमारे द्वारा किए जाने वाला सब कुछ एक अभ्यास मात्र है। ऐसा आगे क्या बोलते हैं? 40 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व। चौथा श्लोक क्या? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा फिर क्या चाहिए? मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की धन जन नाही मांगूं कविताम सुन। अरे ये सब नहीं चाहिए तो तुम किस लिए मेरे पास आए हो? बोलते शुद्ध भक्ति दे, हे प्रभु हे नाथ कृपा करके शुद्ध भक्ति का दान दे, और कुछ चाहिए नहीं। बोलते ये अवस्था में अपने आप को उठाना पड़ेगा। कहीं पे भी रस रुस की बात नहीं हो रहा। सोच लो 4 श्लोक भी आ गया, और जो लोग पहला श्लोक का पहला अक्षर भी नहीं जानते, वो जब गोपी प्रेम की बात करते हैं तो फिर क्या होता है? अनर्थ सृष्टि होगा। अधिकार मानवीय सिद्ध देह गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए आप बता रहे 40 श्लोक के व्यक्ति को क्या करना होगा? भजन परिपक्व करना होगा। आज मेरे से बात हो रहा था किसी परिजन का, वो बोलते धामवास के लेकर के बात उठा वहां पर वृंदावन में वास। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। धामवास अच्छा है, लेकिन हमारा धामवास लक्ष्य नहीं। ऐसे कैसे सकते? धामवास लक्ष्य बोलते ना। आप देखो चौथा ही श्लोक के व्याख्यान श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बता रहे, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, प्रभु तव पद में मोर निवेदन। आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या कुछ नहीं चाहिए। यही बात बोलते बोलते, इसका हम कल चर्चा करेंगे। यही बात बोलते बोलते श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज क्या बोल रहे हैं? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। मेरे कर्मों के कारण, मेरे गुण अवगुणों के कारण जो जन्म मुझे आप कृपा करना चाहते हैं कर दीजिए। ये नहीं बोला कि क्षमा कीजिए मुझे, कुछ भी नहीं, कोई बात। तो फिर क्या बोलना चाहते हो? जन्मे जन्मे एन तव नाम गुण, जन्म जन्म में एक चीज मेरे से कभी भी विस्मृति ना हो, वो है प्रभु आपका श्री नाम। ऐसा बोल रहे हैं। और उसी कीर्तन में आगे बोल रहे, पशु पक्षी है खाते, पशु बना दीजिए प्रभु। अरे श्रेष्ठ योनि तो मनुष्य योनि है। बोलते कोई बात, पशु बना दीजिए। पक्षी, पक्षी बना दीजिए, चलेगा मुझे। स्वर्गे बने रहिए, स्वर्ग भेजना चाहते तो भेज दीजिए, आपकी मर्जी। वो नरक भेजना चाहते, बोलते भेज दीजिए। स्वर्ग भेजो, नरक भेजो, कहीं भी भेजो,
कहा बोला भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने उस कीर्तन में, धाम में रखो, धाम में रखो। और कीर्तन में कहा, लेकिन जो शिक्षास्त्र के क्रम चल रहा है, जो अधिकार के साथ हमें आगे बढ़ना है, उसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर ये बात नहीं कहा। यहाँ पर उन्होंने एक बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया, तब भक्ति रघुभक्ति विनोद। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का एकांतिक भक्ति मेरे हृदय का धन, और कुछ मैं चाहता ही नहीं। कहीं भी रखो मुझे चलेगा, लेकिन भक्ति हो। ऐसा भक्ति ना होने पर भगवान कभी भी उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। भगवान ये नहीं देखते कि आप अमीर है, गरीब है, सुंदर है, कुरूप है, आदमी, औरत है, बच्चा, बूढ़ा है या षंड है, कुछ नहीं देखते हो। पशु है, पक्षी, कुछ भी नहीं। ऐसा क्या देखते? भक्ति है कि नहीं। यथा भक्ति मुमूर्जिता, भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे आकर्षित कर सकते हो, दूसरे अन्य किसी भी साधन के द्वारा मुझे आकर्षित किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर यही बात बोलो, नाम करते 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 हमें क्या करना होगा? ये 4 श्लोकों के अंदर अपने आप को परिपक्व करना होगा। ऐसा मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे। कृष्ण हेतु की भक्ति केवल प्रभु हे नाथ आप ही, जिस साधना का एकमात्र हेतु है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, ऐसी भक्ति की प्राप्ति मुझे हो, और कुछ मुझे चाहिए। ऐसा यहां पर चतुर्वर्ग का धिक्कार किया है। इसलिए बोलते हैं सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन। जब अष्टकालीय लीला का स्फूर्ति होगा, उदय होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जब हम 4 श्लोकों से आगे बढ़े, उसके बाद क्या होगा? ये भाव अंदर आने लगेगा, दासत्व श्री राधिका ऐसे। और आगे बढ़ते बढ़ते आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, अष्ट सात्विक विकार हृदय के अंदर प्रकट होने लगे, सब कुछ होगा। और क्या होगा? अनर्थ नाश होगा, और तब जाकर भगवान की लीला का उदय हमारे सामने होगा। ऐसा। और शेष में क्या होगा? शिक्षास्त्र में चिंता करो, स्मरण कीर्तन। समय हो गया, कल 2 दिन में प्रोग्राम, उसमें भी हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बोलते जब हम शिक्षास्त्र का चिंतन करेंगे सावधानी पूर्वक, क्या होता है उससे? वो बोलते सकल अनर्थ जावे, हमारे जीवन के अंदर के सारे अनर्थ चले जाएंगे। ऐसा सिर्फ अनर्थ ही नहीं जाएंगे, पावे प्रेम धन। प्रेम धन के बिना जीवन दरिद्र। इसीलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वेतन के रूप में, क्योंकि मैं आपका दास हूं, दास को कुछ ना कुछ देना होता है, तो दास को आप बदले में कुछ देना है, तो प्रभु प्रेम धन ही दान दे दीजिए। ऐसा मेरे पास आपके लिए अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं, मैं एक दीन दास हूं आपका, आप परम दयामय हैं, आप कृपा करके मुझे प्रेम धन का एक बिंदु दान दे दीजिएगा, और कुछ मैं आपसे कामना करता ही नहीं। यहाँ पर बोले सकल अनर्थ जावे, जीवन के तमाम अनर्थ चले जाएंगे, रहेंगे। और क्या होगा? पावे प्रेम धन, प्रेम प्राप्ति होगा। प्रेम क्या होता है? श्री कृष्ण आकर्षणी। प्रेम वो तत्व है जो कि कृष्णाकर्षणी है।
भगवान को आपके पीछे चलाने वाला साधन है। उसके बाद आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ता, भगवान ही आपके पीछे जाने के लिए तत्पर हो जाता। वो है प्रेम। कल्पना कर सकते ऐसा। लोकनाथ गोस्वामी के पीछे राधा विनोद जी कूद गए। जयदेव गोस्वामी के पीछे राधा माधव कूद गए। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पीछे गए। ऐसा हमारे सारे ठाकुर अपने अपने भक्तों के पीछे स्वयं चल करके गए कि ना, हमको तो तुम ही चलो। माधवेंद्र पुरीपाद के पीछे श्रीनाथ जी स्वयं गए। खीर चोरा गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरीपाद को स्वयं रोक लिया, वो नहीं रुके, वो तो वृंदावन के लिए निकल गए। गोपीनाथ जी बोलते मत जाओ, यही रह जाओ। वो वही रह गए, उनका समाधि भी वही मंदिर के पास में बन गया। क्यों? भगवान उसके भक्ति के द्वारा आकर्षित होते, वही प्रेम। जहां भगवान इस चीज को समझते हैं, यह मेरा भक्त वास्तविकता में मुझको जानता है और कोई तो मुझको जानता है। जो मुझको जानता है उसको मैं कैसे छोड़ सकता? ऐसा एक बात। समय भी भाग गया, लेकिन कल हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं चतुर्वर्गे फलयुक्ताय होय हवे अदर्शन। बोलते हैं ये जो 4 वर्ग है, चतुर्वर्ग, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये बड़ा खराब चीज है। धर्मार्थ काम मोक्ष वो व्यक्ति को बांध के रख देता, वो मुक्त नहीं होने देता। बोलते हैं ये क्या होगा? गायब हो जाएगा। हमारे जीवन से धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हवे आदर्शन, वो हमारे जीवन से निकल जाएगा, चला जाएगा। जब धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा चला जाएगा, क्या रह जाएगा? वो बोलते कुछ नहीं रहेगा, तब तो केवल प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। कौन सा प्रेम? यही प्रेम जिसके बारे में श्री चैतन्य शिक्षाष्टक हम लोगों को सिखला रहे हैं। इसलिए सावधानी के साथ चैतन्य शिक्षाष्टक के श्लोकों का चिंतन करें। ये उपदेशामृत, चैतन्य शिक्षाष्टक, गजेंद्र मोक्ष, ये सारी स्तुतियां, दामोदराष्टक हम लोगों को इस संसार के बंधनों से मुक्त करके भगवान के चरण में अनुरागी होने के लिए सहायक साधन होते हैं। सप्तम याम कीर्तन, प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण युगसाम् वर्षार मेघ प्राय अश्रु परिशीलय। गोविंद विरहे शून्य हैलति भुवन तुषारे पड़े जेगा न जाए जीवा। सब पढ़िएगा, सब फोन में देख लीजिए, जिनके पास किताब है किताब में देख लीजिएगा, लेकिन सब पीछे पीछे बोलना है ना। ये जब समझ में आएगा बड़ा आनंद आएगा। समय का अभाव है। गाइते गाइते
हरिला गाइते गाइते Shri Radha
गोविंद लीलामृत के अंतर्गत
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो बतलाया उसके हमारे आचार्यों ने बिंदु रूप से हमारे आगे रखा। क्या बोलते हैं, हम जो कल्पना करते हैं कि ये लीला हो रहा होगा, ये लीला वो दर्शन करके हमारे आगे रख रहे, इस समय ये लीला घट रहा है। क्या बोलते हैं, राधां सलिगणां तमसितसिता दिशा योग्य वेशां प्रदोषी दूत्यामिन्दो परीशा विस्मृत यमुना तीरकल्पा कुञ्जं कृष्णं गोपैः सभायां वीरकुनिलोकनं स्निग्धमात्रा यत्नादानीय संशयितमिथ निवृतप्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृन्द उपादेशे यमुना पकुलदेशे राधा वृंदा
जब भक्त भगवान का आता है, वहाँ शरीरों का मिलन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये अलग बात है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनश्चुमां मदर्शनां वर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधातुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव दापद। अमी कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि। अमी कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि। हालेलुया करे अपना हालेलुया करे अपना राधा कृष्ण निशाय सुखसेवी प्राप्त विद्रोह स्मरामि वृंदावनी